आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम उपेंद्र कुमार हुआ। हाँ, और उपेंद्र कुमार जी, आप बोल रहे थे कि आप छात्र परिषद से जुड़े हुए हैं। कौन सा छात्र परिषद है? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला अखिल- संगठन मंत्री। अच्छा, हाँ, ये बीजेपी का संगठन है ना? नहीं, ये हमारा विचार परिवार है। नहीं, है ना? मतलब संगठन तो छात्र संगठन है और ये बीजेपी का नहीं है। अखिल भारतीय तो बीजेपी से। वो हमारा विचार परिवार है, आप समझिए, है ना? नहीं, तो खुल सबकी के अलग बोलिए, अलग, सबको समझना चाहिए ना। ये वो हमारा विचार परिवार है। उनके काम में ना हम दखल दे बीजे- सकते हैं ना हमारे काम में वो नहीं, दखल तो सकते हैं, वो कर जो सकते हैं। वो इसलिए जो शुरू स्वतंत्र जो की छात्र है। संगठन है। सुन लीजिए मेरी बात, हाँ, मेरी बात को सुन हाँ, लीजिए। हाँ। विद्यार्थी परिषद एक ऐसा छात्र संगठन है जो भारत ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है और ये अपनी कार्य पद्धति के दम पर जो है पहचान। बीजेपी भी सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी विश्व बड़ी में? बड़ी है, हाँ, बड़ी कहा पार्टी जाता है, है? हाँ, हाँ। कहा जाता है। हाँ, बताइए। तो आप बोल रहे थे कि ये अलग स्वतंत्र परिवार है, बीजेपी से इसका लेना देना नहीं है। जनता जानती है कि किससे किसका लेना देना है। बिहार में क्या क्या हुआ है? बिहार में अपराध कम हुआ है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। बिहार में शिक्षा क्षेत्र में भी जो है काम किया है, हाँ, उतनी नहीं हुई है जितना होनी चाहिए, है ना, और राज्यों के मुकाबले में। और आप मानते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में उतना काम नहीं हुआ जितना होना चाहिए? जी बिल्कुल, इसको मानते स्वीकार हैं, करते हैं। हाँ, स्वीकार हाँ, करते अच्छी हैं। बातें हैं कि आप किसी पार्टी में रहे, और- वो कोई मतलब नहीं, और- अच्छी बातों को स्वीकार कीजिए। रोजगार के मामले में हाँ। कहा जाए तो कहीं ना कहीं हाँ। बिहार सरकार जो है, आज एनडीए की सरकार है डबल इंजन की, कहीं ना कहीं इसमें संभावनाएं कम है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। इसलिए आज भी युवा जो है वर्तमान में जो है आक्रोशित हैं। हम लोग भी आक्रोशित है, ऐसी बात नहीं है। ये हैं छात्र और- परिषद से जुड़े हुए हैं, इनकी भी समस्या सुनिए। ऐसा नहीं है कि किसी पार्टी से जुड़े हैं, किसी परिवार से जुड़े हैं तो उनके पास समस्याएं नहीं हैं। सत्ता में बैठे लोगों को सुननी चाहिए इनकी बातें। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना था और मिलेगा। कब मिलेगा? मिलेगा। बिहार में जिस प्रकार से जो है आज भी जो है सड़कें का जाल जो है बुन रहा है, जहाँ तक नहीं, मैं विशेष राज्य पे बोल रहा विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। हूं। कब मिलेगा? मिलेगा। ये सरकार जो है बनने के बाद जो है मिलेगा। कब? नहीं, ये कहा जा रहा था कि इसमें जो प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि जो चुन के सामने आएंगे, एक अच्छे जनप्रतिनिधि, जो कि आज भी देखिए, आज सुपौल की सड़कें देखिए कितनी बढ़िया है। मैं तो विशेष है ना? राज्य पे कर रहा और हूँ, आप विशेष तो राज्य संबित का- पात्रा को टप गए भाई विशेष- साहब। आप विशेष राज्य के दर्जा पे बोलिए, मिलेगा विशेष राज्य की दर्जा, कब मिलेगा? मिलेगा। और चुनाव आप चुनाव अगर एनडीए की अगर बनती आपकी है तो बातें जरूर मिलेगी। नेताओं से होती हाँ, है। बिल्कुल होती है। आप बोल रहे हैं कि एनडीए की सरकार बनेगी तब मिलेगी। लेकिन मैं कहना चाहूँगा बिल्कुल बनेगा। हाँ, बिहार का सम्मान, स्वाभिमान ये जो है उम्मीद जनताओं लिए का बैठे है। हैं, उम्मीद लिए जनताओं बैठे का- हैं, लेकिन इनकी उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन इस उम्मीद में नहीं बैठेंगे कि मेरी समस्याएं सुनी जाएगी। कब सुनी जाएगी? अगर 55 साल के बाद मेरी समस्याएं सुनी जाती है तो ऐसी उम्मीद से नाउम्मीद हो जाना बेहतर है। नहीं, मैं कहना चाहूँगा पिछले आप देखेंगे 15 साल के पिछले अपराध बहुत चरम पे था। नेताओं की तरह बात करना भाई साहब अच्छी तरह जानते हैं, कहीं से कोई दो राय नहीं। महिलाएं तो जो है आज भी देखिए, यहाँ से सिंहेश्वर जब जाती थी, महिलाओं के कई आरोप हैं, आप क्या बात करते हैं? आरोप के महिलाओं आरोप- का आरोप है कि मेरे बच्चे को नौकरी नहीं दिया जा रहा है। नहीं, देखिए, नौकरी की संख्या सीमित है ना, उसी सीमित साधनों में जो है आवश्यकताओं की पूर्ति सरकार करेगी। सीमित कहाँ है भाई साहब? जब तेजस्वी यादव 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात करते हैं तो नीतीश कुमार कहते हैं इतने रोजगार लाओगे कहाँ से? फिर 19 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात बीजेपी खुद करते हैं, तो आप कैसे बोल रहे हैं सीमित है? आप रोजगार का सृजन तो कर सकते हैं, पद को बढ़ा दीजिए ना, रोजगार का सृजन यूं ही हो जाएगा। होगा। अभी जो है आप देख रहे हैं कि खासकर जो है 10 लाख की जो है आरजेडी ने गछा है और एनडीए भी ने गछा है 19 लाख, है ना। नीतीश कुमार क्यों सवाल खड़े करते हैं जबकि नीतीश 15 कुमार- साल सत्ता में है? सवाल है कि नीतीश कुमार का समय जो है पूरा हो गया है। आप भी मानते हैं इस बात को? मैं मानता हूँ, लेकिन सरकार में वही लोग आएंगे। लेकिन अब युवाओं का जिस प्रकार का जो है जन आक्रोश है, इस बार मुख्यमंत्री कौन संभावना है। बनेगा ये बता दीजिए थोड़ा, रहस्यमयी का। बात। बीजेपी का कौन? बीजेपी चेहरा का कौन सा अच्छा है जो चेहरा- बिहार? हाँ, चेहरा योगी आदित्यनाथ जैसा होगा। तो कौन है जरा बता ये हम दीजिए ना। नाम नहीं कह सकते हैं, ये नाम मतलब जो है उम्मीद कोई सभी है कि बीजेपी से कोई बिल्कुल ऐसा- बनेगा। भाई साहब की बनेगा। चाहत है कि बीजेपी से बने, एनडीए की जो अगर सरकार बनती है तो बीजेपी से मुख्यमंत्री हो, नीतीश कुमार को हटाना भाई साहब भी चाहते हैं। छात्र परिषद से जुड़े हुए हैं, मेरे भाई हैं। ऐसी ही बातें करेंगे, रोमांचक रही। भाई साहब नेता तो बन गए हैं, बातें अच्छी करते हैं, संबित पात्रा को टक्कर देने वाले हैं। इसी तरह आगे भी आपसे जुड़े रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम मनीष कुमार हुआ। जी,
मैं ITI इलेक्ट्रीशियन का छात्र हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो मौजूदा सरकार है इसमें बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है। बेरोजगारी है। जी, मेरे गांव से मतलब बहुत ऐसा लड़का है जो कि पढ़ा लिखा ऐसे घूमते रहता है, उसको रोज़गार देना चाहिए सरकार को, अभी मौजूदा सरकार जो है। और जो है ऐसे B.Ed करके बहुत लड़का जो है कोई ट्रैक्टर खरीद के चला रहा है, कोई खेत में काम कर रहा है, वो सब का पढ़ाई बेकार हो गया। नहीं कहीं जा कर के हम पंजाब दिल्ली भी खट सकते हैं। मतलब आपका कहना, देखिए बात में रहस्य छिपा हुआ है, समझ लें आप तो बेहतर होगा। एक स्टूडेंट घर से निकलता है पढ़ाई लिखाई करने के लिए, हर चीज़ को छोड़कर, अगर वो अपनी डिग्रियां हासिल कर लेते हैं क्योंकि वो अपने क्षेत्र में अव्वल होते हैं। आप यदि उसके क्षेत्र का काम नहीं दे पाएंगे तो वो दूसरे क्षेत्र में कोई भी काम करने के लायक नहीं बचते हैं। B.Ed करा के फिर से एग्ज़ाम लिया जाता है, उसके बाद नौकरी दी जाती है। मुझे पता नहीं ये B.Ed जो कराया जाता है क्यों कराया जाता है। पहले आप उसका B.Ed करवाओ जो एग्ज़ाम पास करता है, तो उन्हें भी पैसा देने में खुशी होगी कि चलो भाई मेरी नौकरी लगने वाली है। आप पहले से B.Ed करवा के आदमी को बैठा लेते हो कि चलो तुमको नौकरी देने वाले हैं, लेकिन फिर से एग्ज़ाम लेते हो, उसके बाद पता नहीं वो पास करेंगे नहीं करेंगे। क्योंकि B.Ed जो दिया जाता है डिग्री, B.Ed की डिग्री पैसों पर भी मिलती है। तो इस बात से कहीं से ये नहीं मान लेना चाहिए कि जिसके पास डिग्री है B.Ed की तो उनकी नौकरी पक्की है, ये कहीं से मानने लायक बात नहीं है। केंद्र की तरफ से देश में क्या क्या काम किया गया है और क्या कुछ खामियां हैं, बता पाएंगे? बता रहे हैं सर, नरेंद्र मोदी जी जो है यशस्वी प्रधानमंत्री मानते हैं, लेकिन उनके कुछ दलाल हुए जैसे इस मामले में यशस्वी इस मामले हैं कि देश के मामले में, जैसे अपने दूसरे देश से जो है डरने में, मतलब कोई भी कैसे कौन डर रहा? जैसे चीन तो हमला कर दिया अभी, जहाँ पहले सीमा से बाहर था अब अंदर घुस गया है, तो फिर किस मामले में यशस्वी इसलिए हो रहा है उसको। हाँ। ये इसलिए करके वो भी वहाँ पे डट करके जो है जमे हुए हैं। कहाँ डट के जमे हैं, बताइए। जमे हैं जी, आप लोग को जानकारी में है चीन हमला किया और अंदर घुस गया है? नहीं, हमको जो जानकारी है हाँ, उसमें जो शायद जो घुस गया है, घुसा हुआ है ना, बाहर नहीं निकल पाया है। क्या बोलते हैं आप? जब 20 सैनिक की हत्या हुई थी, क्या चीन की आर्मी की हत्या नहीं हुई थी? क्या कहाँ कुछ आया? उसका कोई प्रूफ नहीं आया, क्योंकि इसका वीडियो भी आया। आपका सर्जिकल स्ट्राइक जो हुआ है, आपके पास वो वीडियो है? बिल्कुल नहीं है। तो हम कैसे मान लेंगे कि ये सही काम हुआ है? तो वही तो हम सवाल खड़ा कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी यशस्वी हैं और 20 सेनाओं की हत्या होती है, उसके बाद चीन अंदर घुस जाते हैं, ना उस पर कार्रवाई होती है और न चीन को भगाया जाता है। अगर सर प्रधानमंत्री जी यशस्वी, प्रधानमंत्री ठीक है सर, क्या प्रधानमंत्री के लिए इसलिए बोले हाँ कि हम लोग देखे जो चीज़ देखे न्यूज पे,